नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल राजस्थान मीडिया नेटवर्क में। आज हम बात करेंगे राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दे। हताशा और निराशा मोदी के पास नहीं भटक सकती, पीएम बोले अभी तक जो किया है वो तो सिर्फ ट्रेलर है। देखिए, पीएम मोदी ने चूरू में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हताशा और निराशा मोदी के पास नहीं भटक सकती। अभी तो मोदी ने जो किया वो तो सिर्फ एपेटाइजर यानी कि ट्रेलर था। 10 सालों में जो काम हुआ है वो सिर्फ ट्रेलर था। भारतीय जनता पार्टी जीवन के हर मोड़ पर गरीबों के साथ खड़ी है। मोदी ने हर मुस्लिम परिवार की भी रक्षा की है। मैंने यही चूरू में भी कहा था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आज दुश्मन को भी पता है मोदी है, ये नया भारत है, ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। वहीं इसी दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का भी आरोप लगाया और कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कोर्ट जाकर भगवान राम को काल्पनिक बताया था। कांग्रेस पार्टी ने एक एडवाइजरी निकालते हुए कहा था कि राम मंदिर की चर्चा निकल पड़े तो मुंह पर ताला लगा लेना। उन्हें पता है कि अगर राम का नाम लिया तो ना जाने कब राम राम हो जाए। वो कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ और हम कहते हैं भ्रष्टाचार ही हटाओ। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कितने भी झूठ फैला लो, ये मोदी डरने वाला नहीं है। आरबीआई की नई मौद्रिक नीति का ऐलान, ईएमआई में कोई बदलाव नहीं, रेपो रेट भी 7वीं बार बरकरार। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 7वीं बार अपने प्रमुख ऋण दर में कोई बदलाव नहीं किया, इसे 6.5% पर ही बरकरार रखा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि ये निर्णय द्विमासिक मौद्रिक नीति यानी कि एमपीसी की बैठक में 5:1 के बहुमत से लिया गया। अपरिवर्तित रेपो दर का मतलब है कि ऋण ब्याज दरों में हालांकि कोई बदलाव नहीं है। ऐसे में सस्ते लोन के लिए अभी और भी इंतजार करना पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, जनता को दी 25 गारंटियां। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इसे न्याय पत्र नाम दिया है। इस मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने जनता को 25 गारंटियां दी हैं, जिसमें सबसे अहम गरीब परिवार की महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने की मदद का वादा है। इसके अलावा अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने वादा किया कि देश में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो वो जाति आधारित जनगणना करवाएगी और आरक्षण की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 50% से ज्यादा करेगी। फेसबुक पर विज्ञापन देख किडनी बेचने बांग्लादेश से आए युवक, जयपुर में हुआ ऑपरेशन, गुरुग्राम पुलिस ने पकड़ा। देखिए, गुरुग्राम में किडनी रैकेट का भंडाफोड़ किया गया। हरियाणा सीएम फ्लाइंग की टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम संयुक्त रेड कर एक होटल में जयपुर में चल रहे किडनी रैकेट का भंडाफोड़ किया। टीम ने मौके से एक बांग्लादेशी युवक को पकड़ा है जो किडनी बेचने के लिए यहां पहुंचा था। वहीं जो व्यक्ति किडनी बेचने आया था उसका नाम समीम था। समीम ने बताया कि वो बांग्लादेश के रहने वाला और वहां मोबाइल शॉप चलाता है। फेसबुक पर किडनी प्रत्यारोपण का विज्ञापन देखकर उसने एजेंट से संपर्क किया, जिसने बांग्लादेशी करेंसी के मुताबिक उसे 4 लाख टका दिए जाने का सौदा तय किया। ये राशि लेकर उसने किडनी देने के लिए डील फाइनल कर दी। एजेंट ने उसके फिंगरप्रिंट लेकर उसका फर्जी पासपोर्ट बनवाया और करीब 2 महीने पहले भारत भेज दिया। यहाँ उसका फोर्टिस अस्पताल जयपुर में ऑपरेशन किया गया और कुछ दिन पहले ही उसे गुरुग्राम में शिफ्ट किया गया। नामांकन के वक्त ओम बिड़ला और उनके भाई से हो गई गलती, शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंचे प्रहलाद गुंजल। देखिए, राजस्थान में कोटा बूंदी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल ने बीजेपी के प्रत्याशी ओम बिड़ला और उनके भाई हरिकृष्ण बिड़ला के खिलाफ मुख्य निर्वाचन आयुक्त को शिकायत की है। गुंजल ने दोनों बिड़ला भाइयों पर आदर्श आचार संहिता को उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग और प्रशासन मुख्य दर्शक बना हुआ है, वो आदर्श आचार संहिता की पालना नहीं करवा पा रहे हैं। दरअसल मामला ये हुआ, जब बिड़ला नामांकन पत्र दाखिल करने गए तो उनके साथ 5 से ज्यादा व्यक्ति रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष थे। यूपी, बिहार, राजस्थान के किसानों को केंद्र का तोहफा है। इस साल 7 गुना ज्यादा गेहूं खरीदेगी सरकार, 48 घंटे में मिलेगी पेमेंट। देखिए, लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार जैसे गैर पारंपरिक राज्यों में गेहूं खरीद में वृद्धि करने की योजना की घोषणा की है और चालू विपणन वर्ष 2024-25 में खरीद को 7 गुना बढ़ाकर 50 लाख टन करने का लक्ष्य रखा। वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि सरकार ने 48 घंटे के भीतर किसानों के बैंक खातों में एमएसपी का हस्तांतरण सुनिश्चित करने, किसानों के लिए खरीद के आकस्मिक बोझ को सुव्यवस्थित करने, बैंक खातों के साथ आधार एकीकरण जैसे बैंकिंग से संबंधित मुद्दों को सुचारू करने का निर्णय लिया है। पेपर लीक नहीं हुआ, गहलोत और डोटासरा ने बेचा, कांग्रेस पर मदन दिलावर का हमला। ये लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप के तीर लगातार एक दूसरे पर चल रहे हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता मदन दिलावर ने एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर भ्रष्टाचार और पेपर लीक के गंभीर आरोप लगाए। दिलावर ने कहा कि इन दोनों ने मिलकर कई पेपर बेचे हैं, इसलिए इन दोनों का समय आ गया है, अब जेल जाने का। ईडी की जांच आगे बढ़ती जा रही है, अब इनको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। फेक न्यूज और हेट स्पीच के मामलों में होगी टेक डाउन नोटिस की कार्रवाई, राजस्थान पुलिस की नजर।
देखिए, राजस्थान में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय के स्तर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की विशेष मॉनिटरिंग की जा रही है। किसी भी जिले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज और हेट स्पीच के प्रकरण सामने आने पर उनको हटाने के लिए राजस्थान पुलिस के स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के महानिरीक्षक द्वारा टेक डाउन नोटिस की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि राज्य में IT एक्ट 2000 तथा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 के तहत कानून या किसी भी अधिनियम उल्लंघन करने वालों को टेक डाउन नोटिस जारी करने के लिए राजस्थान पुलिस के महानिरीक्षक पुलिस SCRB प्राधिकृत अधिकारी है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ, 5 दिन नहीं चलेगी हीट वेव, बताएंगे आपको मौसम का हाल। देखिए, राजस्थान में मौसम ने पलटी मारी है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। बादलों की आवाजाही से तेज धूप नजर है। तापमान स्थिर है। गर्मी से राहत मिली है। अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आगामी 5 दिन हीट वेव नहीं चलेगी। प्रदेश से होकर एक के बाद एक गुजर रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में उतार चढ़ाव का दौर लगातार बना हुआ है। पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हिस्ट्री सीटर को लेकर आया चौंकाने वाला अपडेट, संपत्ति जानकर हो जाएंगे हैरान। देखिए, एसओजी ने पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हिस्ट्री सीटर श्रवण राम बाबल की संपत्ति की भी जानकारी जुटाई है, जिसमें फीट कासनी गांव में 3 करोड़ का घर, 6 करोड़ की 30 बीघा जमीन, बासनी निकुबा गांव में 3 करोड़ की 7 बीघा जमीन, जोधपुर राता नाडा एयरफोर्स इलाके में मकान करीब 6 करोड़ रुपए का, आहूजा कॉलोनी में आलिशान घर, सरदार असमंद रोड पर 3 करोड़ रुपए की 35 बीघा जमीन, तनावड़ा में 3 करोड़ की 2.5 बीघा जमीन, अवैध कब्जा किए हुए 10 से 15 भूखंड है। एसओजी ने बताया कि आरोपी ने पेपर लीक व तस्करी से कम कई करोड़ों रुपए की संपत्ति को जुटा लिया है। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान से जुड़ी आज की कुछ तमाम महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। ऐसी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको राजस्थान से जुड़ी हर प्रकार की छोटी और बड़ी खबर देखने को मिलेगी।